भाई हमारा तो मसला तैयार हो गया बेटा, बड़ी का लाओ हम फेंट देते हैं। पर मम्मी तू काय फेंटेगी? भौरिया फेंटेगी, तू ही करना। हाँ, पूरी बड़ी तू ही बनाना। ओ प्रीत्या, निम्मो, पालकी भेज दे का तुम्हारे लाने। जी दादी आए। हाँ चलो, बड़ी रखने में मदद करनी पड़ेगी। और छोटी रानी तुम जाना स्टोर रूम से टोकरियां निकालना, साफ ऑफ करके रखना। हाँ ए, तू आज ऑफिस नहीं गई, कल दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं दादी। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं भाभी, पता है मेरे बॉस तो इतने अच्छे हैं, कभी किसी चीज के लिए एक्सप्लेनेशन मांगते ही नहीं है, काफी अंडरस्टैंडिंग है। मुझसे कुछ गलती हो भी जाती है ना तो एज अ फ्रेंड मुझे ट्रीट करते हैं। पता है कभी कभी ऐसे लंच में मैं खाना नहीं खाती और काम करती रहती हूँ तो आके बोलते हैं प्रीति काम बाद में, पहले खाना। वाह, तो बहुत अच्छी बात है। बड़ा याराना है। कल इस्तीफा दे देना, कल के कल नौकरी बंद। दादी, दादी जी प्रीति क्यों इस्तीफा देगी? कितनी मुश्किल से नौकरी मिलती है और ऐसे कैसे? ये गलत बात है। तुम हमें सिखाओगी का गलत है और का सही है। हमारे पोतियों की जिंदगी के साथ का करना चाहिए, कैसे फैसले लेने चाहिए, तुम हमें सिखाओगी। पर दादी, परिधि की गलती की सजा हमें क्यों? बेटो रानी, तुम बहुत ही छोटी हो, इतनी बड़ी नाई हो गई कि हमसे सवाल करो। जितना हम कहते हैं उतना ही कान में सरकाओ, समझी ना? हमने कह दिया सो कह दिया। पर इसमें दी की क्या गलती है? अरे गलती की नहीं है तो क्या हुआ, गलती हो तो सकत है ना? है? परी देख, इतनी समझदार है फिर भी इतनी बड़ी गलती कर बैठी, तो बड़ी भोली है। ये कैसी बात हुई दादी जी? क्योंकि आपको लगता है कि प्रीति से गलती हो सकती है, आप इस बेचारी का करियर खत्म कर दोगी? दादी जी, प्रीति ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये एक बहुत सुलझी हुई लड़की है। इसने आज तक आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। चुप रहो ना रिया, अम्मा जी कह रही है ना एक बार की प्रीतिया नहीं करेगी नौकरी, छोड़ देगी नौकरी तो छोड़ देगी नौकरी। पर क्यों मम्मी जी? प्रीति ने कोई गलती नहीं, आज तक अपनी आजादी का कभी गलत फायदा नहीं उठाया। बस बस, परी ने शादी की है, फिर भी देखा नहीं आज कैसा तमाशा हुआ। अरे कछु ऊंच नीच हो गया हमारी प्रीतिया के साथ, हमारी तो नाक ही सरक जाएगी। फिर कौन तू आएगी? श्रीवास्तव परिवार की इज्जत बचाने तू आएगी का? मैं आऊंगी। आपको लगता है कि प्रीति से गलती हो सकती है तो हम इस चीज का भी एक सलूशन निकालेंगे। हमारे घर से कोई ना कोई प्रीति को ऑफिस लेके जाएगा और वही इंसान इसे वापस लेकर भी आएगा। और कोई क्यों, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं हर रोज इसे ऑफिस लेके जाऊंगी और वहां से वापस लेकर भी आऊंगी। ऐसा का? ऑफिस छोड़ने के बाद वापस लाने से पहले बीच में कछु हो गया तो तू क्या करेगी? हमने बोल दिया वापस नहीं जाएगी प्रीतिया, तो नहीं जाएगी। The noise? कहाँ से आ रही है? पीछे से आ रही है।
इधर आ। वहाँ क्या कर रही हो? वो का? हाँ? क्या कर रही थी उस दरवाजे के बाहर? मम्मी जी हम तो बस ये देख रहे थे कि उस कमरे का डोर्स क्यों बंद है, बस। अच्छा, इस सीआईडी गिरी करना बंद कर दो, समझी? जो काम तुमको दिए वो चुपचाप करो। और हाँ, आज के बाद इस दरवाजे के आसपास भी नजर मत आना, क्या समझी? चलो काम पे लग जाओ। चलो काम पे लग जाओ। क्या बोले? नहीं मम्मी जी, कुछ भी नहीं। आज पहली बार इस घर में बयार हमारी मर्जी के खिलाफ चली है। हमें गलत कहा गया, गलत, अब गलत है। अरे हमें तो श्रीवास्तव परिवार की इज्जत की फिक्र है, हमारे रघुआ की इज्जत की फिक्र है। अगर निम्मो या प्रीत्या ने ऐसा कछु किया ना परिया जैसा, तो रघुआ तो ट्रेन की पटरियों पे ही लेट जाएगा। अरे बहुरिया झंडा लेके हमारे खिलाफ चली, रघुआ भी नहीं, हाँ हम कछु कर भी नहीं सकते। अरे तो इजू समझे, हम बोल दिए हैं प्रीत्या को कि प्रिया चाहे जो कुछ भी कहे, प्रीत्या को आपकी बात का मान रखना ही पड़ेगा। कल से दफ्तर नहीं जाएगी वो। नहीं वो का है, तू सोच, हमें रघुआ की इज्जत की पड़ी है। अगर प्रीत्या या निम्मो से ऐसा कछु हो गया ना, तो रघुआ सह नहीं पाएगा। और तुम्हारी बहू का खून है बड़ा गरम, है बड़ा गरम खून है। हमसे जिम्मेदारी लेगी, जिम्मेदारी हम उठाएंगे हमारे खिलाफ। बड़ी बनाए कि नहीं उतना कुछ, वो जिम्मेदारी बोल संभाले, बड़ी बनाए बनाए। हाँ मतलब लगी तो हुई है। हाँ बोल वो जिम्मेदारी संभाले जा। बड़ी आई हमारी जिम्मेदारी संभालने वाली हैं, हमारे खिलाफ आवाज उठाए, हमारे पोतियों की जिम्मेदारी, सरक सरक सरक, हमारे पोतियों की जिम्मेदारी वो लेगी। मकड़ी चलो जूते उतारो और सोफे में बैठ जाओ। ओम बहुरानी पोछा लगाएगी ना, आज हमारी बहुरानी की पोछा लगाई रस्म है। और नेक में तुम उसको जूते देना, ठीक है? अरे मुंह का देख रही हो? महलों में रहने के सपने देखे हैं, उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। चलो जूते उठाओ और जल्दी करो। हाँ हम बहुत थक गए तुमको समझाते समझाते। महारानी क्या हुआ? अरे अभी रोना धोना बंद करो। झाड़ू पोछा लगाने के बाद एक बोरी वो गेहूं भी साफ करना है, वो कौन करेगा? देखिए मॉम जी, हम ये सब नहीं करेंगे। हमारी अभी अभी नई मैरिजेस हुई है, हम यहाँ पे काम करने थोड़ी ना आए हैं। हमें पता है हमारे हस्बैंड इस घर के ऑनर है, उनका राज चलता है यहाँ पे। ओहो, हस्बैंड्स की वाइफ्स, एक बात कान खोल कर सुन लो। इस घर में सिर्फ एक का राज चलता है और वो है हम।
ये जो आंखों के आगे पर्दा पड़ा है ना, उसको जरा खोल लो और मिरर्स देखो। अरे सुजीव, आओ बेटा। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। तुमने सुना इसने क्या कहा? क्या कहा मम्मी? ये कह रही है कि क्योंकि तुम इस घर के मालिक हो, इसलिए सिर्फ तुम्हारा राज चलेगा। आपने ऐसा कहा परी जी? हमसे गलती हुई थी, इसीलिए हमने आपसे शादी की। लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए और ध्यान में रखिए, इस घर की एक ही मालकिन है और वो है मम्मी। और यहां पे हर कोई सिर्फ इनकी बात सुनता है और इनका हुक्म मानता है। इसीलिए आज से आप भी सिर्फ इन्हीं का कहा मानेंगी। अरे बेटा तुम काहे गुस्सा रहे हो? हम समझा लेंगे उसको। जाओ, तुमको देरी हो रहा होगा, जाओ। हाँ, सुन लिया? ये सुनाए फिर से? ये सब सुनने के बाद तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम किसी गलत घर में आ गई? नहीं मॉम जी, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमें करेक्ट घर में आए हैं। हम हमारे हस्बैंड से प्यार करते हैं। अरे तुमको पता भी है प्यार किस चिड़िया का नाम है? अब बहुत बोल लिया। हाँ, अब चुप ही रहो तो ठीक है और लग जाओ काम पर। अरे मकड़ी अकेले अकेले खाओगे का? भी रोने से कोई फायदा नहीं होगा, और वैसे भी ये सब कुछ नया थोड़ी है। निम्मी, ये तो गलत है ना? मतलब अगर परी ने कुछ गलत किया है तो मैं भी गलत ही करूंगी। दादी इतना ही समझिए क्या मुझे? भी मैं आपकी बात को अच्छे से समझती हूँ। ये परी दी ना बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। मेरी दादी के सामने तो शरीफ बनती है और रियल में तो उन्हें शराफत का एस तक नहीं आता है। हमारी लाइफ की तो बैंड बजा दी है। पर हम पर बैन लगाकर हमें तो सैड कर दिया ना। देखना, हुआ तो बड़ी खुश हो रही होगी परी की शादी के बाद। और नहीं तो क्या, अरे बड़ा घर देके तो नाच रही होगी वहां पे। परी को जो करना था उसने कर लिया। अब मैं क्या करूं? मेरी तो जॉब जा रही है ना। आप टेंशन मत लो, आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। प्रीति, गुस्सा हो ना हमसे, माफ कर दो ना हमको। मतलब तुम लोग जब मां बनोगे ना तब सब छोड़ हमारे दर्द को। नहीं मम्मी, जब मेरे बच्चे होंगे ना तो मैं तो पूरा भरोसा करूंगी उनपे, और किसी और की गलती की सजा उन्हें तो बिल्कुल नहीं दूंगी। बात भरोसे की नहीं है, हमको बहुत डर लगता है, खपकता है हमारा दिल जब तुम लोग बाहर जाते हो तब। जमाना कितना खराब हो गया है, ये बदलते समय का भरोसा नहीं है हमको बेटा। अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं करेगी का? देखा, थोड़े दिन की बात है प्रीतिया, थोड़ी परिस्थिति सुधर जाए, इस घर में सब माहौल ठीक हो जाए, शांत हो जाए, फिर हम खुद अम्मा से बात करेंगे ना। तुम्हारे नौकरी की है। हाँ। मुझे तो लगता है मैं पैदा होते ही हॉस्पिटल में बदल गई थी। क्या बोल रही है? पागल है वो। सही बोल रही हूँ। अरे आप दोनों को रोना आ रहा है, मुझे तो आ ही नहीं रहा है। अच्छा एक बात ना, तुम लोग गांठ बांध के रख लो। देखो, तुम लोग वही शादी करना जहाँ अम्मा जी कहेगी, जहाँ तुम्हारे पापा कहेंगे। हाँ, ऐसा वैसा कोई परी जैसा कदम मत उठाना, हम तो चीते जी मर जाएंगे भैया, हम कह रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मुझे अपनी बहनों पे पूरा भरोसा है। कभी कोई गलत काम नहीं करेंगी। तुम्हारे पापा ने भी हमेशा इज्जत को और मान को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, और तुम दोनों उनके मान और इज्जत हो।
समझ रहे हो ना? आप टेंशन मत लो, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा सुनो, वो रिया ना बड़ी बना रही, नीचे जाके मदद करो भाई उसकी। जाना जरूरी है। हाँ जरूरी है, वहाँ वो अकेली अकेली सब कुछ कर रही है अम्मा जी से। हाँ समझ रहे हो ना? चलो भाभी हम आपकी हेल्प कर देते हैं। हाँ अब नहीं नहीं, तुम लोग मत करो, मैं खुद से कर लूंगी। मुझे दादी जी ने कहा है ना कि मुझे ये सब अकेले करना है। मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे झूठ बोलूं। तो ठीक है, पर हम करते हैं ना आपकी हेल्प। नहीं, मैं कर लूंगी ना। एक्चुअली मैं आपको लेकर नहीं बोल रही हूँ, ये बड़ी को लेकर बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप बना रही हो ना, ऐसा लग रहा है उसका अचार बनने वाला है। निम्मी ऐसे नहीं बोलते। नहीं प्रीति, वो सच बोल रही है। ये देखो, मुझे बड़ी बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, हम हेल्प करते देखो। बस ऐसे ही हो गया। हाँ, बहुत इजी है। ये तो बहुत इजी। थैंक यू। हाँ, अगर तुम नहीं आते तो मैं कैसे करती? बैंड बज जाती। बैंड बज जाती। ऐसे कैसे बैंड बज जाती है आपके? हम है ना? हाँ। प्रीति, जी भाभी तुमसे एक बात कहूं? कहिए। तुमने दादी से कुछ कहा क्यों नहीं? मतलब ऐसे कैसे तुम अपनी जॉब छोड़ दोगी? तुम्हारी कोई गलती नहीं। सुनो, हमेशा चुप रहना, अपनी बात अपने घर वालों के सामने नहीं रखना, अपना हक उनसे डिस्कस नहीं करना, उनको बताना नहीं, अच्छी बात नहीं है। और खासकर कि तब जब तुम्हारी कोई गलती नहीं हो। भाभी अब मैं आपसे कुछ कहूं? इस घर में जो जैसे चल रहा है ना, उसे वैसे ही चलने दो, क्योंकि अगर इस घर के सिस्टम को बदलने जाओगी ना, तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। अभी ये सब की तो हमें आदत हो गई है। ये सब तो कब से चलते आ रहा है। बल्कि मुझे आज कहना चाहिए आपसे, वेलकम टू शांति सदन। किसी की गलती का आफ्टर इफेक्ट किसी और का साइड इफेक्ट हो गया। पर ये बात गलत है कि गलती कोई और करे और पनिशमेंट किसी और को मिले। ये सही नहीं है। भाभी ये सब की अब हमें आदत हो गई है। बहुत टाइम से ये सब होता आ रहा है। शायद आपको भी आगे आके आदत हो ही जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।